जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरू सारथी YouTube चैनल पे। हे कृष्णा, कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। दुनिया देखे चांद को, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। कृष्णा, अब हमें यकीन है कि हमारे साथ आप है, तो हमें डर कैसा। और ये भी हम भली भांति जानते हैं कि आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है। आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है। हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी है। हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी है। दोस्तों, अगर हमारे साथ कृष्णा है, हम हर वक्त हर घड़ी कृष्णा का नाम लेते हैं, तो हमारी जिंदगी में जो भी मुश्किलें आती है वो खत्म होने ही वाली होती है। बस हमें जरूरत है थोड़े से समय की, थोड़े से धीरज की, क्योंकि जिसके साथ कृष्णा होता है उसकी जिंदगी तो कृष्णा ही संवारता है। इसी प्रकार का भरोसा अगर आपको भी है कान्हा पे, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का ये संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना, क्योंकि हर एक संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और फिर जिंदगी में क्या सही क्या गलत ये भी संदेश ही हमें सिखाते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे अगर तू गलत नहीं है, तूने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, तो खुद पर गुस्सा क्यों करता है, अकेले में क्यों रोता है। अगर तू गलत नहीं है तो गुस्सा मत कर, रोया मत कर और ना ही लोगों को कुछ साबित करने के लिए जा। बस शांति से बैठ और मेरा नाम ले और साथ ही साथ समय की राह देख। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति तेरे साथ गलत करता है उसके साथ उसके कर्मों का हिसाब अवश्य होता है। उसके लिए तुझे तेरा वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं, तुझे बस तेरा काम करना है। तेरे इस कान्हा पे और तेरे अच्छे कर्मों पर भरोसा रखना है। बस इतनी सच्चाई के साथ जीना सीख ले कि जब कोई तुझे कहे कि तेरे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा, तो वो दुआ बन जाए, बद्दुआ नहीं। और अगर तेरा दिल सच्चा, कर्म अच्छा, तो बाकी सब तेरे मुरलीधर की इच्छा। और जो मुरलीधर की इच्छा में इच्छा मिलाकर जीता है, उसकी जिंदगी में कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता। मुझ पर अगर थोड़ा सा भी भरोसा रखता है तो यकीन मान, तेरे जिंदगी में सुनहरा पल जल्द ही आएगा। मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी भी आशा नहीं खोता है, क्योंकि वो सदैव सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, बुराई को अच्छाई से जीत, कंजूसी को दरिया दिल से जीत और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीत। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करना और भविष्य की ज्यादा चिंता ना करना। बस वर्तमान में जीना सीख और इस वर्तमान में ईमानदारी से जीना सीख। जब तू ईमानदारी से जीता है, तेरे कर्म अच्छे रखता है, तो ये कान्हा सदैव तेरा हाथ थाम कर तेरे साथ चलता है। इस दुनिया में सबके बारे में अच्छा सोचना, भले ही कोई तेरे बारे में बुरा सोचता है तो फिर भी तू उसके लिए दुआ ही करना, सेवा सबकी करना। बस आशाएं किसी से मत रखना, क्योंकि सेवा का सही मूल्य बस तेरा ये कान्हा ही तुझे दे सकता है, कोई मनुष्य इसे नहीं दे सकता। और तेरी पीड़ा, तेरे दुख, तेरे दर्द के लिए संसार में कभी किसी को दोष मत देना। तेरे मन को समझा, तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का अंत कर सकता है। जीवन के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बातें मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना भी जरूरी होता है। मौन को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो शुरू में तेरी परीक्षा अवश्य होगी। तेरे जिंदगी में दुख और दर्द अवश्य आएंगे, लेकिन फिर भी
दुख दर्द में भी अगर तू मेरा नाम लेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा, तो अवश्य तेरे इस परीक्षा में तू उत्तीर्ण हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग इसी दुख को तकलीफ समझते हैं, तो कुछ लोग इसे मेरी कृपा समझते हैं। क्योंकि जिंदगी में जब तकलीफ आती है तभी तो लोग मुझ तक आते हैं, मुझसे जुड़ जाते हैं। मुझ तक कोई पहुंचना चाहता है तो उसे दुख और दर्द से तो गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जो दुख दर्द में भी मेरा नाम लेता है, उसके दुखों का अंत जल्द ही हो जाता है और वो सदा के लिए मेरा बन जाता है। और जो मेरा बन जाता है, जो मेरा हाथ थाम लेता है, उसका हाथ तेरा ये परमात्मा कभी छोड़ता नहीं है। उसे इस जहां में अकेला ये कान्हा कभी छोड़ता नहीं है। बस तू तेरी जिंदगी इतने सादगी के साथ जी कि तेरा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकता है, लेकिन तेरी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर कोई तुझे समझे, क्योंकि तराजू वजन तोलता है, गुण कभी नहीं परखता। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं, उसे कितना भी कुछ मिल जाए वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। दूसरों को संतुष्ट करने के चक्कर में खुद को कभी खोने मत देना। जिस रिश्ते में तेरा होना या ना होना बराबर हो जाए ना, तब तेरा वहां ना होना ही बेहतर साबित होता है। मैं तो तेरी जिंदगी में मुश्किलें भी इसीलिए लाता हूँ ताकि तू ये जान सके कि असल में तेरा कौन है और पराया कौन है। अरे अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन बुरे समय में बस तेरे वो सच्चे दिल से अपने होते हैं वही साथ रहते हैं, और असल में वही लोग तेरे कहलाते हैं। इसीलिए बुरे समय का कभी विरोध मत करना। बुरा समय तुझे बहुत कुछ सिखा के जाता है। बुरा समय तुझे अपनों की पहचान करवाता है। इसीलिए अच्छा और बुरा दोनों ही समय तेरे लिए बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में खुशियां बांटने का प्रयास करना, लेकिन सभी को सुख देने की क्षमता तेरे हाथ में नहीं हो सकती, ये भी स्वीकार करना। किसी को तेरी वजह से कभी दुख ना पहुंचे, ये तेरे हाथ में है, उसके लिए प्रयास अवश्य करना। लेकिन कोई अगर तुझसे खुश ही नहीं होते तो इसमें तेरी गलती नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को चाहे जितना देने का प्रयास करो, लेकिन उनमें वो खुशियां लेने की क्षमता होती ही नहीं है। इसीलिए खुद को दोष मत देना, दोषी तो वो सामने वाले लोग हैं। अरे मतलबी लोगों के लिए तू जितना चाहे कुछ कर ले, लेकिन वो तुझसे कभी खुश नहीं होते। और तेरा ये काना है, तू मेरे लिए अगर कुछ भी नहीं करेगा, बस मेरा नाम लेगा, तो फिर भी मैं खुश हो जाऊंगा। मैं तब बहुत खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरे भक्त दुखों के बावजूद भी मुझ पर भरोसा रखते हैं और हर एक संकट में केवल मुझे ही पुकारते हैं। अगर ऐसे भक्त मुझे मिल जाते हैं तो ऐसे भक्तों को मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं कभी टूटने नहीं देता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं बस एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, ये कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा। तो आज के संदेश के माध्यम से हमें एक ही बात पता चलती है कि हम हर वक्त लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कान्हा कहते हैं जितना हो सके उतना हमें करना है दूसरों की खुशी के लिए। लेकिन फिर भी अगर हमसे कोई खुश नहीं होता तो हमें अपना कर्तव्य करके और अच्छे कर्म करके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में बस अच्छे कर्म करना होता है, उसका फल क्या देना है वो तो कान्हा के हाथ में है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।